भाई देखिए, अगर आपको यहाँ पोलैंड आना है तो आप किसी एजेंसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी कंपनियाँ हैं जो वर्क परमिट प्रोवाइड करती हैं। तो आपको बस कंपनी से कांटेक्ट करना है, आप उनसे अपना वर्क परमिट की अप्लाई कर सकते हैं, वो फीस लेके आपको वर्क परमिट दे देगी। उसके बाद आपको बुक करना अपना अपॉइंटमेंट, जो कि आप किसी भी देश में हो, या फिर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका, आप जहाँ भी हो, या आप सऊदी में, आप कतर में, अरब कंट्री में रहते हैं तो भी इसका एक प्रोसेस है। तो एक बार जब आपका वर्क परमिट आ जाए तो उसके बाद आप अम्बेसी तो अपॉइंटमेंट बुक करिए, अपना डॉक्यूमेंट रेडी करिए। आपको देखना है कि उस देश में, जिस देश में आप हैं, तो अम्बेसी क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट मांगती है, आपसे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आप लेकर सिंपली अम्बेसी में जाके अपना सबमिट करिए, फिर आप अम्बेसी आपको वीज़ा लाकर दे देगी। और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वर्क टाइम रिसीव होने में कितना टाइम लगता है, तो उसके बारे में बता दें। आपको कितना टाइम में आया? मेरा तो आया था 8 माह में आया था। 8 महीने इस वजह से 8 माह में आया था कि यूक्रेन की और उनकी रशिया की जंग का मसला चल रहा था। अच्छा। इस वजह से, लेकिन मोस्टली यहाँ पे 2 से 3 मंथ पे आ जाते हैं। मेरा तो 2 महीने के अंदर आ गया था। तो मैं भाई शहजाद, तो मेरा ऑलमोस्ट शुरू में जो लग गया वो 3 महीने लग गए, 3 से 4 महीने लग जाएंगे, क्योंकि एक नॉर्मल जो प्रोसेस है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क परमिट का प्रोसेस है वो यहाँ पर कोई कंपनी नहीं निकालता, वो एक लॉयर होता है जिसको यहाँ पर ना वो लॉयर हायर करते हैं, फिर वो लॉयर जाके एक वर्क परमिट को प्रोसेस, यहाँ पर काफ़ी लंबा प्रोसेस है और काफ़ी जटिल है, तो इसमें काफ़ी वक्त लगता है, कभी कभी 6 महीने भी लग जाएंगे, 3 महीने 4 महीने हो जाते हैं। जो लोग यहाँ पर है ना, इनको भी वर्क परमिट की जरूरत पड़े। अगर मुझे वर्क परमिट लेना रहे यहाँ पर, तो मुझे भी यहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 महीने रुकने पड़ेंगे, और बाकी जो वर्क परमिट बाहर भेजना तो उसमें टाइम लगता है। तो ये ऑलमोस्ट एक नॉर्मली आप 3 से 6 महीने पकड़ लीजिए जो आपको टाइमिंग लग जाना है आपको। और लोगों का सवाल ये भी है कि वर्क परमिट कितने ईयर्स का होता है? तो वर्क परमिट 2 टाइप का होता है, एक 1 ईयर्स और एक 3 ईयर्स। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। 1 साल का ही मिलता है और 3 साल का ही मिलता है, ये कंपनी डिपेंड करती है। आपका कितने साल का था? 3 साल का। 3 साल का मिला आपको? 3 साल का। और आपको? मेरा वर्क परमिट 1 साल का था, क्योंकि वर्क परमिट हर बार अगर आप यहाँ पर एक कंपनी में आते हैं और काम करते हैं, अगर आप दूसरी कंपनी में काम करने जाते हैं तो फिर वर्क परमिट वो चेंज हो जाएगा। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पास वर्क परमिट कितना है, 1 साल का है, 3 साल का है। हाँ, अगर आप यहाँ पोलैंड में आ गए हैं, तो अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने 1 महीने बाद वो कंपनी छोड़ दी, तो आपका 3 साल का वर्क परमिट हो या 1 साल का, इससे कोई मतलब नहीं। और लोग ये भी सवाल करते हैं कि भाई आप इंटरव्यू हुआ है कि नहीं हुआ। मेरे केस में ये हुआ है कि आप अगर वर्क परमिट अगर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास हैं, तो एम्बेसी में कंसल्ट जो है ना, वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। तो वहाँ पर आप ऐसा डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो फिर एयरपोर्ट में शायद आपसे पूछा जाएगा आपके पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, तो वहाँ पर आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। अपना बंद है, एक्सपीरियंस बताना बंद चाहूँगा है। मैं। चल रहा है। हाँ, तो 1 मिनट। तो यहाँ पर अगर आप अम्बेसी में जाओगे तो अम्बेसी आपके एक बेसिक सिंपल सवाल होता है कि आप क्यों जाना चाहते हो। तो आप जब कहेंगे कि वर्क के लिए जाना चाहते हो, तो उसके बाद वो कोई सवाल नहीं पूछेगी, बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि आपके पास एक वर्क परमिट है जो कि एक लीगल आपका राइट देता है कि आप यहाँ पर किस लिए आ रहे हो, या क्या करने के लिए आ रहे हो, घूमने के आ रहे हो या काम करने के। तो आपका वर्क परमिट, आप सीधा कहोगे मेरे पास वर्क परमिट है, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, तो फिर वो जो भी अगर इंटरव्यू आप कर लेती, वो कोई और सवाल नहीं पूछेगी और आपका फाइल देखेगी कि आपका डॉक्यूमेंट पूरा है कि नहीं, उसके बाद वो फाइल जमा कर लेगी। इसमें बहुत छोटा सा प्रोसेस है, ये ज़्यादा वो नहीं है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं कि यूएस की तरह आप बोलेंगे अच्छा क्यों जाना, ये ऐसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल सवाल होता है कि आप क्यों जा रहे हो, तो आपको बस इतना कहना है काम। ये जैसे एयरपोर्ट में होता है ना, ये डिपेंड करता है कि आप किस एयरपोर्ट से आ रहे हो, क्योंकि ना अब बहुत से एयरपोर्ट है, जैसे कि अगर आप दुबई एयरपोर्ट से अगर आप डायरेक्ट आ जाओ तो मुश्किल नहीं। आप जिस एयरपोर्ट से अगर आप इंडिया में हो, तो आप दिल्ली एयरपोर्ट से भी आ जाओगे तो कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। लेकिन आप अगर कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हो और किसी और कंट्री से बाहर आ गए। अगला सवाल, अपॉइंटमेंट टाइम अब आजकल सऊदी में लेट हो रहा है, उसकी क्या वजह है? ये इस समय क्योंकि बल्क में लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी वहाँ पर आपका कितने टाइम में आया था? मेरा ऑलमोस्ट 2 महीना लग गया था हम अप्लाई, क्योंकि सऊदी का जो नियम है वो लकी ड्रा का है। यहाँ पर ड्रा सिस्टम है। हाँ, तो ये आप जब आप अप्लाई को फार्म भर जमा करते हो तो एक लकी ड्रा से निकलता है, वो आपका नसीब है कि आप कब तक मिलेगा। तो ये नहीं कहा कि किसी का 1 दिन में आ जाए, किसी के 1 महीने में आ जाए। अपॉइंटमेंट मिल जाती है, ये नहीं कि नहीं मिलती। मेरी भी 2 माह बाद आई थी। ये जो लोग कहते हैं ना कि हम डन बेस पे आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इसके VFS के थ्रू सऊदीया में, दुबई में VFS का कोई ऑफिस नहीं है, पोलैंड एम्बेसी का। यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सुलेट में आप अपॉइंटमेंट लेते हो, ठीक है। और इसका सिंपल ये तरीका होता है कि अगर आप खुद वहाँ पे जाके एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके या कॉन्सुलेट पे जाके वहाँ पे वर्क परमिट की डिटेल डालते हो, वो वेरीफाई होता है, आपका 2-4 दिन लगते हैं। उसके बाद एक फॉर्म ओपन होता है, उसमें आप अपनी सारी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन डालते हो, आपका क्या प्लान है क्या नहीं, उसके मुताबिक आप अपनी इंश्योरेंस करवाते हो, NOC लेटर लगाते हो, इकामा ट्रांसलेट, और जो मेन डॉक्यूमेंट्स आपके वो लगते और लोग चाह रहे हैं कि
एजेंसी बताएं या वर्क परमिट किस वेबसाइट से आप लोगों ने अप्लाई किया तो हम भी अप्लाई करें, या फिर आप लोगों के पास कोई वर्क परमिट है? हमने जो एक तो वेबसाइट है वो बता दो लोगों को, जो वेबसाइट हुकूमत की वेबसाइट है ना, हुकूमत के ये मैं जो रील बता रहा हूँ, अगर जो ऐसा है ना, जो हमारे अगर मैं कनाडा वाले जिनको देखो तो हमें बताते हैं गवर्नमेंट ने ये लिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। जो मेन चीज़ यहाँ पर जो जितना भी यहाँ पर काम लिखता है, जो वर्क परमिट लीगली भी करता है ना, वो वकील के थ्रू लिखता है। एक वकील है जो यहाँ पर उसको लिखाता है, यहाँ पर कोई कंपनी भी नहीं लिखाड़ सकती। जो बंदे सऊदी या दुबई में या इधर रहते हैं तो उनको पता है कि कपिल गया और हुकूमत से जाके उन्होंने एक पेपर निकाल लिया, उनका काम उनको हो गया। तो ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सरकारें लिखाती हैं, उसमें एक लंबा प्रोसेस है। तो ये ऐसे नहीं जाए कि कोई एजेंसी बोल के देगा कि मैं 2 महीने में करके दूंगा, 3 महीने में दूंगा, तो वो कभी नहीं दे पाएगा, वो उसके बस में है ही नहीं। क्योंकि वर्क परमिट आपके नाम का लिखड़ेगा। अगर आप किसी भी एजेंसी में भी जाते हो तो वर्क परमिट के लिए आपको पासपोर्ट लेगा। वो पासपोर्ट को अगर यहाँ भेजता भी है, आपका कॉपी जब पासपोर्ट आएगा तो उसके बाद जब वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा तो 3 महीने लग जाएंगे सिर्फ वर्क परमिट में। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट है, फिर पूरा डॉक्यूमेंट, तो ये इतना हो ही नहीं सकता। प्रोसीजर है। हाँ, एक लंबा प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। आप समझो अगर आपको पोलैंड आना है तो अगर आज स्टार्ट करते हो तो आप समझ लो 8 महीने मिनिमम आपको मान लो उतने लग जाने आपको। 8 कम से कम 5 से 8 महीने ज़्यादा। हाँ, उतने नॉर्मल प्रोसेस है, उससे कम में आपका नहीं हो सकता। लेकिन लोग हमारे जो है ना हाथ पे देशी लोग बहुत जज्बाती हैं। वो कहते हैं कि आज पैसे दो, कल हम यहाँ पे और लोग पूछ ऐसा रहे नहीं हैं होता। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, लोग पूछ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी बताएं और बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी अब चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपका जो बैंक का आपका प्रोफेशन क्या है? नहीं, प्रोफेशन भी है, प्लस आपका जो बैंक का आपने स्टेटमेंट जो बनाया है वो रेगुलर है कि नहीं है। क्योंकि आपका अपना होना चाहिए और उसमें वो अपना ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन आप शो करो ना कि आप कितना ट्रांजैक्शन महीने में कर। आप कई बंदे ऐसे होते हैं जो उनको अगर बैंक स्टेटमेंट दिखाना रहे तो एक बार में वो 10-20 हज़ार रियाल डाल देते हैं, उसका शांत हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं वो है। मसला है। आपका अपना बैंक था? आप अपना आपका अकाउंट है तो आप उसको ट्रांजैक्शन करते मैं हैं। आपको बताता हूँ। आपका अपना बैंक था? मेरा अपना बैंक था। इसके जब आप वेबसाइट पे जाते हो ना पोलैंड की, हाँ। जब आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हो वहाँ पे लिखा होता है कि डिपॉजिट अमाउंट, स्टेटमेंट नहीं लिखा होता। डिपॉजिट अमाउंट आपकी पर डे के हिसाब से इतनी होनी चाहिए, सही। पर रोटी डे इतना होना चाहिए। मेरी थी 8,000 से प्लस मेरी स्टेटमेंट थी। मैंने डिपॉजिट एक दिन पहले किए थे, सही। 2 दिन बाद मैंने स्टेटमेंट निकाल दी थी। ये नहीं कि मैंने 6 माह से वो पैसे डालता जा रहा था, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने लिखा हुआ ऊपर कि आपका डिपॉजिट इतना होना चाहिए मैक्सिमम। अच्छा, मेरे केस में ये था कि मेरे पास तनख्वाह मेरे अकाउंट में आती थी और उसको मैं खर्चा करता रहता था। जब बैंक स्टेटमेंट दिखाने की बात आई, ब्लिंकिंग हो रहा है, जब बैंक स्टेटमेंट दिखाने की बात आई तो मैंने पैसे कहीं से पकड़े और डिपॉजिट करवा दिए। ये केस टू केस डिपेंड करता है। तो फिर अपनी तनख्वाह के हिसाब से आपने डालना है। फॉर एग्जांपल आपकी तनख्वाह 2500 है, 3000 है, तो आपने उसका डबल दिखाना है, तकरीबन 7 से 8000 दिखाना है। इतना नहीं कि ज़्यादा दिखा देना भी उनको और समझ में बात चली जाए। मेरे तकरीबन 3000 तनख्वाह है, फॉर एग्जांपल मैंने 7000 दिखाया था तो मेरा हो गया था इस तरह। तो ये बैंक स्टेटमेंट का ये सीन है। और इंश्योरेंस के बारे में आप क्या बताएंगे? इंश्योरेंस आपको 2 मिनट से 5 मिनट लग जाएगा। आप कहाँ से प्रेफर करेंगे? सऊदीया में? सऊदीया से अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो बड़ी सिंपल से है। आप एक बार ऑनलाइन आप गूगल पे भी जाके सर्च करोगे तो आपके अलराजी तोविल बहुत सी जो कंपनी 300 रियाल सुना, 350 रियाल। 350 रियाल में आपको 5 मिनट लगना है। आपको बस अपना पासपोर्ट नंबर भरना है, अकामा नंबर भरना है, मोबाइल नंबर भरो, ईमेल आईडी भरो, 2 मिनट लगना है। आपने वही लगाया था? मैंने वही लगाया था। मेरे पास उसका पीडीएफ आ गया, मैंने पीडीएफ की फाइल निकाली, उसी को ले जाके मैं जमा कर दिया और काम। मैंने करवाई थी रिफंडेबल, एक से की मैंने 1800 रियाल की करवाई थी रिफंडेबल। अगर अल्लाह ना करता कि वीज़ा रिफ्यूज़ होता तो मुझे वो पैसे वापस कितने की थी वो? 1800 की थी, 1 साल की। इतना आप फॉर्म में प्लान डालते हो ना कि आपका 1 साल का वीज़ा लगता है, इस प्लान से उसके मुताबिक ही आपने वो डालनी होती है इंश्योरेंस। मैंने इंश्योरेंस डाली सी AXA, मेरा भी शायद वही था, एलायंस का। मेरा 500 का था, दुबई से मैंने करवाई थी। मुझे लड़के ने कहा दुबई से करवाए तो आपको नहीं लगेगा, तो मैंने कहा पता नहीं यार, मैंने अटैच किया तो जो आखिरी बात होगी हमारी, जो सबसे आखिरी बात होगी, इस सब के बावजूद भी कई लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, सऊदीया में हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस पे एक ये बात कहूँगा कि अगर आप लोगों का दाना पानी रिस्की कारपेंटर है, लेकिन यहाँ पे वो जो लेबर है ना वो कम है, स्किल ज़्यादा उनको मिलती है, स्किल ज़्यादा मांगते हैं, उसके लिए रोटी भी इनको अच्छी खासी मिलती है। जो इलेक्ट्रिशियन है वो 40 पे पर आवर, मतलब 40 रोटी पर आवर कमा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि जो हमारे आम जैसे मैं वेयर हाउस में काम करूँ कोरियर कंपनी में, हम 90 रोटी पर आवर ले रहे हैं, नेट ले रहे हैं, हाँ। ठीक है, कटौती के बाद। तो हम 8 घंटे 9 घंटे ड्यूटी करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको डिपेंड करते हैं कि आपने 8 घंटे करनी है, 10 करनी है, 12 करनी है, ठीक है। लेकिन आपको स्टैंड
रहना पड़ेगा। जितने घंटे ड्यूटी होगी और 15-20 मिनट की ब्रेक होगी, उसमें आप कुछ खा पी सकते हो, ना आप मोबाइल यूज़ कर सकते हो, ना कुछ और कर सकते हो। काम का लोड यहाँ पर थोड़ा ज्यादा है ना। काम में काम यहाँ पर काम का आपका बेरोजगार ऐसा नहीं बैठ है सकता कि बंदा। आप बैठ भी नहीं सकते। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका ऐसा कि आपको जो जितने घंटे, अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो 8 घंटे आपको करके देना है उनको काम। 8 घंटे में आपको मिलेगा तो आधे घंटे की ब्रेक हो जाएगी, वो भी 2 बार ले सकते हो, एक बार 15 मिनट की, एक बार 15 मिनट की। तो फिलहाल मैं भी कंपनी में था और मैंने भी कंपनी छोड़ के अभी मैं खुद पे हूँ और मैं ऊबर चला रहा हूँ, तो मेरे लिए उसमें नहीं है। बाकी हमारे हामिद भाई भी कंपनी में है। उबर के लिए आपको अलग से बताना पड़ेगा उबर मुझे। के लिए एक लंबा प्रोसेस मैं बताऊंगा मैं कि भी उबर का एक प्रोसेस चीज़ अभी जो है ना, अभी ज्यादा पता मैं है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा लोगों के, आने वाले लोगों के लिए, कि जो भी बंदा यहाँ पे आए, उनके लिए दुआ करो पहले यार। एक कंपनी पे अल्लाह करे कि सब आए, ठीक है। पूरा इंडिया पाकिस्तान उठ के यही चला है। सबसे पहले जो भी यहाँ पे आए, वो सबसे पहले आके यहाँ पे अपना पैसा नंबर बनवाए, बैंक अकाउंट ओपन करवाए और कम से कम 6 माह एक कंपनी में काम करे, हाँ। उसका टैक्स पे हो और उसका TRC अप्लाई हो। अगर TRC अगर आप आते ही कहीं इधर उधर भागेंगे तो आपको ना पेपर मिलेंगे, रुल ना जाएंगे। कुछ मिलेगा। ठीक है, रुल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको कर सकते वो हैं एक आप। आजकल गाना चला ना, पोलैंड बहावा नहीं तो पोलैंड नहीं पोहा, यही पोहाना फिर। यार वो उन लोगों के लिए बात करें जो बेचारे हाउस ड्राइवर हैं और बाइक वो भी आ ड्राइवर सकते हैं। जो इसमें- फूड डिलीवरी है, इसमें- उनकी इसमें डॉक्यूमेंटेशन का क्या सीन है? डॉक्यूमेंटेशन आपको देख, बेसिक सिंपल आपको डॉक्यूमेंट बता। फॉर एग्जांपल उनका कफील नहीं है, वो किस तरह? कपिल नहीं है, कोई टेंशन नहीं नहीं नहीं, आप। एक होती है मोससा हाँ, कंपनी है, वो कंपनी का पेपर लेके आ रहा है। हाँ। एक कफील डायरेक्ट है तेरा सर के ऊपर, उससे क्या तू क्या पेपर उससे आप पकड़ेगा? बस एक NOC लेटर ले लो, ठीक है। आपको अगर NOC लेटर वो लिख के दे दे, एक NOC लेटर सिंपल होता है कि भाई ये मेरा बंदा है, ये इस देश का वीजा अप्लाई कर रहा है, इसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इतना अगर आप करा सकते हो तो ये एक यार लेटर वो- बनवाकर, वो खुद भी कर सकता है। हाँ वो आप खुद वो भी कर आप सकते हो। आपने सिर्फ एक फॉर्मेट रेडी करना है कि ये मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इस फील्ड में कर रहा हूँ, मैं इतनी सैलरी या मंथली मैं इतनी ले रहा हूँ, एक फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ठप्पा लगेगा? वो लगेगा, लगेगा। आप लगेगा, उसको अगर लगेगा। आप उसको पहले आपको उसको ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा, तो आप अगर पता करा तो ट्रांसलेशन होता है। जो आपका NOC होगा ना, आप उसको अरबी में ट्रांसलेशन कराएंगे, उसके बाद उसको आप ले जाकर चैम्बर करा दीजिए, वो चैम्बर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको ट्रांसलेशन कराना जरूर है आपको। अकामे का अपना ट्रांसलेशन प्लस NOC, ये 2 चीज़ आपको ट्रांसलेशन करा के जाके उसको चैम्बर करा ले, वो पेपर एकदम लीगल रहेगा। तो भाई इनको सलाह ये दो कि भाई आप मिडिल ईस्ट में होते हुए आए। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान से वीज़ा लगता है, पाकिस्तान से वीज़ा लगेगा, लेकिन कोई वेल्डर हो, स्किल्ड कोई skilled स्किल्ड worker वेल्डर हो, ट्रक ड्राइवर हो और भाई, इलेक्ट्रिशियन हो, ये इनके और डराने उनके मत पास जाना। सर्टिफिकेट हो। इनके डराने मत जाना। यहाँ 2 बंदे पाकिस्तान थे, मैं अकेला इंडियन हूँ, हम लोग 3 हैं, तीनों सऊदी से आए हैं, लेकिन आएंगे बंदे, कोई भी आ जाएगा, वो कुछ नहीं। मेरी तो यही सलाह है, अगर आप लोग मिडिल ईस्ट से आ रहे हो तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है। बदल में आप पाकिस्तान से ट्राई करोगे क्योंकि वहाँ पर चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम। 95% चांस है सऊदी या गल्फ कंट्री से गल्फ वीज़ा लगने कंट्री से 95 to 90% चांस है, लेकिन बहुत चांस बढ़ भी जाते हैं, हमारे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आने इंडिया के। में भी ज्यादा है, पाकिस्तान से नस्बत ज्यादा है इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान से बहुत कम है। और लोग यही प्रेफर करते हैं कि आप लोग जाएं मिडिल ईस्ट में कहीं, सऊदी या कतर में अक्सर ज्यादा लग रहा है आजकल। कतर में नहीं, कतर में आपको, कतर में नहीं लग रहा? कतर में ब्लॉक करूंगा, क्योंकि कतर में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना, वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। अपॉइंटमेंट नहीं आपको- मिल रहा, आपको हाँ वर्क परमिट वहाँ कतर मिल भी जाएगा अगर आप किसी ऊपर वर्क, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट नहीं। क्योंकि मैं अभी कितने बंदे मुझे कतर से मैसेज कर रहे हैं अभी कि सऊदी भाई से भी आप- मैसेज आ रहा है। हाँ ना, क्योंकि वहाँ पर भी लोड बढ़ गया ना यार। पहले वो लोड नहीं था, हम जब आए तो उतना लोड नहीं था। अभी कुवैत में कुवैत में आपका, कुवैत का मैं अभी प्रॉब्लम उतना 100%, लेकिन वहाँ भी काम है। जो प्रॉब्लम चल रहा है वो दुबई और कतर में, दुबई में भी क्योंकि लोड